Very good morning, dear students. Now we are going to begin the last chapter of English. Name of the chapter is If I Were You. Okay, try to get through the chapter, and if you face any problem, you may ask me. So before you read, Gerard lives alone in a lonely cottage. Gerard जो है वो कि एक lonely cottage में अकेला रहता है. An intruder who is a criminal. An intruder वो लोग होते हैं जो कि किसी घर में घुस जाते हैं. वो क्या है? क्रिमिनल है. Enters his cottage. उसके कॉटेज में एंट्री कर लेता है. He intends to murder Garrett and take on his identity. उसकी इंटेंशन ये है कि वह गैरेट को मार दे और उसकी आइडेंटिटी ले ले. राइट? डज ही सक्सीड? देखते हैं क्या वो सक्सीड होता है या फिर नहीं होता है. सीन फर्स्ट. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर. जो स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है, देयर इज एंट्रेंस बैक राइट. पीछे की तरफ एंट्रेंस है विच मे बी कर्टेन, जो कि क्या है, यहाँ पर पर्दे पड़े हुए हैं. दिस इज अ ड्रामा. Another stage drama. Okay. Another door to the left must be a practical door. Left side में एक डोर है, वो एक practical door है. The furniture is simple. जो फर्नीचर पड़ा है वो बिल्कुल सिंपल है. Consisting of a small table towards the left. Left side में एक टेबल है, चेयर और टू. एक या फिर दो चेयर पड़ी है ना, दीवान rather upstage on the right. Right side में एक दीवान पड़ा है. On the table is a telephone. टेबल पे टेलीफोन रखा हुआ है. When the curtain rises, जैसे ही कर्टेन उठते हैं, When the curtain rises, Gerard is standing by the table. Gerard टेबल के पास खड़ा हुआ है, making a phone call. Phone call कर रहा है. He is of medium height का, wearing horn rings, glasses, चश्मे पहना हुआ है. Goal. He is dressed on a lodge suit and a great coat. वो एक लंबा सा कोट पहना है और लॉज सूट है. His voice is cultured. उसकी जो वॉइस है वो कैसी है? कल्चर्ड है. मतलब सुधी हुई सी वॉइस है. बहुत ज़्यादा गंदी संदी वॉइस नहीं है, कल्चर्ड है, पढ़े लिखे वाली वॉइस. So there is the Garrett. Garrett बोल रहा है. Well, tell him to phone up directly. Phone को directly कहते हुए कहता है, I must know you. I expect I'll still be here, but you must count on that. In about 10 minutes time. Right? Oh, goodbye. वो कहता है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम अभी यहाँ पर होते, बट यू मस्ट काउंट ऑन, लेकिन तुम जल्दी करो. इन अबाउट 10 मिनट्स राइट हो गुड बाय. 10 मिनट्स में आ जाना, गुड बाय. ही पुट्स डाउन अ फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट. फ़ोन को नीचे रखता है, लेफ्ट साइड में जो दीवान पड़ा वहाँ जाता है. वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग. वहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग है. विल्स्ट ही थर्स एंगेज्ड, जिसमें वो एंगेज हो जाता है. अनदर मैन सिमिलर टू गैरेट एंटर. उसी की हाइट का एक दूसरा आदमी है जो कि गैरेट के पास आता है, एंट्री करता है राइट साइलेंटली. रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर. ही इज फ्लैशिंग ड्रेस्ड इन अ ओवरकोट. उसने ओवरकोट पहना हुआ है एंड अ सॉफ्ट हैट, और एक सॉफ्ट हैट है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट दी टेबल. वो धोखे से टेबल से लग जाता है. एंड एट द साउंड गैरेट टर्न्स क्विकली. जैसे ही साउंड होता है गैरेट पीछे की तरफ देखता है. गैरेट प्लीजेंटली, व्हाई इज दिस सरप्राइज मिस्टर? वो कहता है गैरेट कि ये क्या बात है, कैसा सरप्राइज है ये? इंट्रूडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. इंट्रूडर जो कि घर में घुसने वाला होता है, ठीक है, जो चोरी चकारी से घर में घुस रहा है, डकैत टाइप का. मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मुझे देख के खुशी. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग. लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक खुशी होगी. पुट दोज पॉज अप. जो पॉज है तुम्हारे हाथ में उसको नीचे रख दो. गैरेट, दिस इज़ अ वेरी मेलो ड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट ये एक मेलो ड्रामेटिक लगता है, बना बनाया ड्रामा लगता है, ना ही कि ओरिजिनल लगता है. परहैप्स, हालांकि कुछ भी हो सकता है, बट इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड ध्यान रखो और काम रहने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा चालाक मत बनो. ओके. Garrett, non-challenge is a word I think. Non-challenge is a word I think. आपके जो वर्ड हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है. इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम बहुत जल्दी स्मार्ट बनना बंद कर दोगे. आई विल मेक यू क्रॉल. मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें रेंगना पड़ेगा. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स. सी, मैं कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ, देखो. गैरेट, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल द आंसर्स. जो भी तुम जानना चाहते हो मुझे सारे आंसर्स पता हैं. बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजीशन. लेकिन जब हम शुरू करें उससे पहले मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ. यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. हो सकता है तुम कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस. इंट्रूडर कहता है कि चुपचाप वहाँ बैठ जाओ और कुछ फालतू की बकवास मत करो. नो फनी बिजनेस, मतलब कोई फालतू की बकवास मत करो. मोशन टू अ चेयर एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग. बैग के साथ वो दीवान पे बैठ जाता है. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. तो हम उसके बाद में हल्की फुल्की बात करेंगे तुमसे. Garrett, at last a sympathetic audience, I'll tell you the story of my life. Okay.
वो कहता है कम से कम मेरी एक सिंपैथेटिक ऑडियंस, जो लोग ध्यान से सुन सकते हैं, कम से कम मेरी स्टोरी सुन लो मेरी लाइफ की. हाउ वॉज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज एंड वाई एट द एज ऑफ 32. मेरी स्टोरी सुन लो कि मैं कैसे एक बच्चा था जब मुझे चुरा लिया गया जिप्सीज के थ्रू. ओके, जिप्सीज मतलब वो लोग होते हैं चोर उचक्के वगैरह जो होते हैं. एंड वाई एट द एज ऑफ 32 की एज पे आते आता है फाइंड मैन सेल्फ इन लोनली इन द एसेक्स कॉटेज. क्यों मैं अकेला रहता हूँ इस एसेक्स कॉटेज में. हाउ. इंट्रूडर कीप इट टू योर सेल्फ. अपने पास ही सारी बकवास रखो. जस्ट आंसर माई क्वेश्चन. मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. यू लिव हेयर अलोन. वेल डू यू. वो पूछता है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो. अगर हाँ तो बताओ. गैरेड आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी. वो कहता है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बता रहे हो ना कि मुझसे पूछ रहे हैं आप. अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन. योर वॉइस इज़ अनफैमिलियर. आपकी जो वॉइस है वो अनफैमिलियर है, काफ़ी अनजान सी वॉइस लगती है. इंट्रूडर डू यू लिव हेयर अलोन. इंट्रूडर जो होता है जो डकैत टाइप का होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो. गैरेड एंड इफ़ आई डोंट आंसर. वो कहता है अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ना दूँ तो. इंट्रूडर यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे खासे चालाक हो और चोट खाना नहीं चाहते हो. Gerard, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. Gerard कहता है I think एक मेरे ख्याल से अच्छा सेंस जो है वो एक एबिलिटी होती है जिसमें पेन को वो क्या कर सके, अवॉइड कर सके, ना कि पेन ले सके. आप क्या सोचते हैं मिस्टर अर, क्योंकि उसको इसका नेम नहीं पता था तो मिस्टर अर के क्या कहता था. इंट्रूडर नेवर माइंड माई नेम आई लाइक योर्स बेटर. मेरे नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है. मिस्टर गैरड व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स. तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या हैं. गैरड विंसेंट चार्ल्स. विंसेंट चार्ल्स वो कहता है कि मेरा नेम है. इंट्रूडर डू यू रन अ कार. क्या तुम कार चलाते हो. गैरड नो. इंट्रूडर दैट्स अ लाई. यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल. तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक फूल से बात नहीं कर रहे हो. आई एम एज स्मार्ट एज यू. मैं तुम्हारे जैसा स्मार्ट हूँ एंड स्मार्टर. एंड आई नो यू रन अ कार. मुझे पता है कि तुम एक कार चलाते हो. बी बेटर केयरफुल. वाइज गाय. अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम एक चालाक ज़्यादा ना बनो और बल्कि समझदार बनो. Gerard, are you American? और इज़ दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन. क्या तुम अमेरिकन हो या फिर एक कैसी क्लेवर इमिटेशन कर रहे हो, दिखाने की कोशिश कर रहे हो. इंट्रूडर लिसन दिस गन्स नो टॉय. वो कहता है ध्यान से सुनो, ये जो गन है ये टॉय नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है. आई कैन हर्ट यू. मैं तुम्हें इससे मार सकता हूँ विदाउट किलिंग यू. ओके, मैं तुम्हें इससे चोट मार सकता हूँ बिना तुम्हें मारे. एंड स्टिल गेट माई आंसर. और तब भी तुम्हें मुझे मेरा आंसर देना पड़ेगा. गैरड ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. अगर तुम इसको थोड़ा सा अलग हटा लो तो हो सकता है मैं ज़्यादा खुश हो तुम्हें असिस्ट कर पाऊँ. आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड दी कॉर्नर. मेरे पास एक कार है और जो नीचे गैरेज है वहाँ पर वो है कॉर्नर पे. इंट्रूडर दैट्स बेटर. डू पीपल ऑफ्टन कम आउट हियर. ठीक, अच्छी बात है. वो कहता है क्या लोग यहाँ पर आते जाते हैं. गैरेड वेरी रियरली सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी. वो कहता है कि बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन सरप्राइज़ की बात यह है कि कुछ ही लोग मुझे ट्रबल करने आते हैं यहाँ पर, या फिर मेरे पास आते हैं ट्रबल लेने के लिए. टेक्स देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रॉसर ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज द मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ. वो कहता है एक बेकर है वो आता है कभी कभार, ग्रीन ग्रॉसर है वो आता है, और एक मिल्कमैन है क्वाइट चार्मिंग, बट तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं है जो कि इतना इंटरेस्ट लेता हूँ मुझ में. इंट्रूडर आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. मैंने देखा है कि तुमने कभी भी किसी ट्रेड्स पीपल के साथ बातचीत नहीं की, मतलब बिजनेसमैन के साथ, राइट. गैरड यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो सो मच अबाउट मी. मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ट्रबल ले ली मेरे पास आकर, जो कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है. वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. यू हैव बीन सो मॉडेस्ट. तुमने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं या ना बताओगे, राइट. तुम बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट लग रहे हो कि अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ जान के रहूँगा. इंट्रूडर आई कुड टेल यू प्लेंटी. यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. वो कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी. मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता. यू थिंक यू आर स्मार्ट, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो. आई एम द टॉप ऑफ द क्लास, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर टॉप में हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास गन है. आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ देम, और मैं उसका यूज़ करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. इसलिए मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ. गैरेड एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट. एंड आई इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है मेरे इस कॉटेज में घुसने के लिए, लेकिन एक क्षमता चाहिए. Intruder, when you know why I've broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. Intruder कहता है जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे कॉटेज में क्यों घुसा हूँ तो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा, लेकिन वो सरप्राइज बहुत ज़्यादा प्लीजेंट नहीं होगा. गैरेड
with you figuring so largely in it that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace or aren't you a specialist? गैरेट कहता है विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसमें. इज दिस दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, इसको समझ मतलब तुम्हें देख के ऐसा समझ में आता है. बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, लेकिन मुझे ये बता दो कि तुम कौन सी क्राइम में स्पेशलिस्ट हो. आर यू स्पेशलिस्ट? इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेलरी रॉबरी. मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज्वेलरी रॉबरी की है. योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी कार एक ट्रीट करेगी मुझे. इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, वो मेरे लिए एक डैंडी बस का काम करेगी, मुझे एक जगह दूसरी जगह पहुँचाएगी. ग्रेड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू फार बेटर इन द विंड्स ऑफ एसेक्स. वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि ज्वेल्स तो कुछ ही हैं, राइट, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं एसेक्स में जहाँ वो रहता है. इंट्रूडर, सो द कॉप्स, सो आर दी कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. अगर कॉप्स यहाँ पर आती है तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगा. गैरड, यू मीन टू लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो यहाँ पर? अ ट्रिफल सडन इजंट यू, इजंट इट, यू हैव नॉट इन्वाइटेड, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड. तुम क्यों परेशानी को मोल ले रहे हो? तुम्हें इन्वाइट नहीं किया गया इन सारी चीज़ों के लिए. इंट्रूडर, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल यू आस्क. तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहने वाले नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें ट्रबल नहीं दूंगा. गैरड, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू. ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ. गैरड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो तुम, समझ के चलो. इंट्रूडर विथ हैवी सार्काज्म, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा तुमसे. मतलब सार्काज्म ताना करते हुए कहता है आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट जस्ट गॉट टू बी डन. मैंने तुमसे मजाक किया इसलिए मैं फैंसी हूँ बहुत ज़्यादा, ओके, लेकिन मुझे इसको जल्दी करना है, तुम्हें मारना है जल्दी. गैरेट, वाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स. गैरेट कहता है कि तुम अपने बाकी क्राइम्स में मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो? इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये तुम बहुत ही खतरनाक स्टेप ले रहे हो. इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ. आई हैव बीन हंटिंग, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम से मारता हूँ लोगों को. आई एम वेटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी वांटेड हूँ मर्डर के लिए. इंट्रूडर कहता है ठीक है. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे बार बार वो हैंग नहीं कर सकते. गैरड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेचुअस डबल सो टू स्पीक, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने एक बहुत ही अलग तरीके का प्लान कर लिया है. एडमिटेड, यू हैव नथिंग टू लूज, एडमिट करते हुए कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. बट वॉट हैव टू गेन, लेकिन तुम्हें इससे मिलेगा क्या? इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे फ्रीडम मिलेगी गेन की. आस्क फॉर माई सेल्फ, एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट. मैं अगर मेरी बात की जाए तो मैं क्या हूँ? एक पुअर हंटेड रैट हूँ. रैट मतलब जो एक जगह दूसरी जगह भागता रहता है. एज विंसेंट चार्ल्स गैरेट आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. विंसेंट चार्ल्स गैरेट की जगह पे अगर मैं आ जाऊँगा, मतलब उसको जाके उसकी आइडेंटिटी ले लेगा, तो मैं फ्री होंगे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. आई कैन ईट वेल, मैं अच्छा खा सकता हूँ. स्लीप विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कॉप्स, जो कॉप्स हैं, जो पुलिस वाले, उनसे मैं बचा रहूँगा पिटने के लिए. Garrett, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. ज़्यादातर जो मेलोड्रामास होते हैं उसमें विलन जो होता है वो फुलिश होता है. क्यों? क्योंकि वो जो किलिंग होती है उसको बहुत लंबे समय तक खींचता रहता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है. यू आर मच लकी है, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो. थैंक यू चिल्ड्रन.